हाँ। जय जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग भाई। ओके ओके। और बताओ, तुम्हारी होली हो गई? जिया जी, असल में घर में पुताई लग गई थी। अरे अच्छा, होली के पहले। हाँ, और जिया वेरी जी वो गुड, वेरी गुड। बाहर जो है वो थोड़ी सीलन वगैरह हो गई थी, तो टाइल्स का काम भी लग गया था। हाँ, तुम्हारी छत पे वो शायद लगता है पैच था, वो खत्म हो गया। हाँ, और जिया जी थोड़ा सा बाहर से पुताई हुई तो बहुत ज्यादा, और जिया जी इधर रूपा भी मथुरा से आ गई थी, तो हाँ। बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई थी। लेकिन तो ये है कि बहुत। जब तक छत पे लीकेज नहीं खत्म होगा तब तक वो पैच नहीं बचेगा। हाँ जिया जी। है। जिया जी वो टंकी की वजह से था, वो शिफ्ट करा दिया दूसरी तरफ। अच्छा। जी जी। वरुण, थोड़ा। गुड इवनिंग। नमस्ते मौसी। वरुण, आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट थर्टी वन 31। 31। हाँ मैंने ठीक है। मेरे को तो यही ठीक डाल है। रखा है। 3.31। जी। 3.31। एक सेकंड, ये भी जरा मैं डाल। बड़ा तगड़ा चैप्टर है। जी जी जी। 3.31 है। 31। ओके। तो वो कर लें क्या? हाँ हाँ, करो यार। मंगलाचरण। तुम कर पाओ तो हाँ करो, नहीं मैं करता हूँ। हाँ। ओम अज्ञानतिरमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सदा सवाधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो 3.31 से। और मैं हाँ शुरू करूं? हाँ वरुण। ओके। ये मे मतम इदम नित्यम अनुष्ठिष्टान्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तीपि कर्मभिः। हम्म। ये मतम मत इदं नितम नित्यम् नित्यमनु अनुष्ठन्ति मानवा श्रद्धा मानवाः अनुष्ठियन्तु श्रद्धावन्तो मुक्ति ते अपि नश्यन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः। जी। Translation. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of figurative actions. तो यार, एक और तरीका बता दिया भगवान ने। हम्म। छोटे इलेक्शन से कैसे बच सकते हो, बड़ा सिंपल बात कही है उन्होंने, भगवान ने। तभी ये मेरे जो इंजंक्शंस है ना, उसको भाई उनके हिसाब फेथफुली से। फॉलो करो। है ना? और और इस टीचिंग को फेथफुली फॉलो करो, फॉलो करो फेथफुली विदाउट एग्जीक्यूट। एनवी। भगवान विदाउट एनी। एनवी हो जाती है लोगों को बहुत ज्यादा। बहुत। भग, भगवान क्यों सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, हम हाँ, तो एंजॉय कर नहीं रहे हैं। हाँ, भगवान से बहुत एनवी होती है। यार, आप हमें क्यों नहीं ये फ्रीडम दे रहे हो, मतलब ऐशबाजी करने का? है। तो ये बिल्कुल होता है।
अभी तो भगवान का वो बहुत अच्छा लगता है कि इस 6 opulences में एक में वो तो रेनाउंसिएट हुए भगवान की हैं। इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने अब उससे भी फ्री कर दिया। तुम मेरे बारे में सोचो ही मत, तुम्हें एथीस्ट बना दिया मैं। उन्होंने, भगवान ने एथीस्ट बना दिया कि चलो बेटा ऐश करो अब अपनी। करो जाओ, जो करना है कर लो, जाओ। अब तुम लोग आ लगे रहो, या तुम इंडिपेंडेंस में अपनी जन्म दर जन्म लगे रहो। परपोर्ट पढ़ो। purport. The injunction of the Supreme Personality of Godhead Krishna is the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of figurative action. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord. But because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. इसमें ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया कीप प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट। मतलब आप इसमें यू कीप स्ट्रगलिंग हो रहा है, फुल्ली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हो, गिर भी रहे हो, लड़खड़ा भी रहे हो, बट यू कीप एट इट इसमें लगे रहो, तो सूनर और लेटर विद सिंसियरिटी से अगर आप लगे रहे तो विल अब योर देखो ना कृष्णा। यार, इसको अगर परपोर्ट को देखो आप, तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? वो कह रहे हैं इंजंक्शंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। क्या है सुप्रीम पर? वो भगवत गीता में है, तो भगवत गीता के जो इंजंक्शंस हैं उसको फॉलो करो, है ना। उसके पहले भगवान ने वेदास की फॉर्म में दिए थे इंजंक्शंस ये। अब वो सब तो आप कर पा नहीं रहे हैं, वो तो भूल गए आप, है ना। तो आश्रम फाश्रम तो आपको बचा नहीं है, ना ही ब्राह्मण बचे हैं, ना क्षत्रिय बचे हैं, ना शूद्र बचे हैं, और ना वैश्य बचे हैं, है ना। सब गड़म गड़म हो गया है ना। तो इसलिए अब जो भगवत गीता जो है उसके इंजंक्शंस 6,000 साल पहले भगवान आकर के दे गए हैं, उसको पढ़ो ठीक से, उसको समझो, है ना। और उसको पढ़ो। अब दूसरा बड़ा की सेंटेंस की वर्ड मेरे को नजर आया कि ट्रूथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाट आर द ट्रूथ्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? बताओ क्या है ट्रूथ्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? आप लोगों की क्या समझ है? जय जी, जैसे ट्रुथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की हम ये समझ सकते हैं कि इस संसार को जो चला रहा है परम पिता परमेश्वर, एक शक्ति है जो इस संसार को चला रहा है। अब हम्म। हमको केवल अपने शरीर, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं पे ध्यान न देके अपनी आत्मा के पक्ष पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल सही है, ये भगवत गीता से निकल के आ रहा है। हाँ। हम्म। भाई एक तो वो है, जैसे बिल्कुल जो मौसी ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई एक तो आई थिंक ये जो ट्रूथ्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक तो हम क्या हैं, हम लोग हैं, वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी। फिर दूसरा वाला जो ट्रूथ है कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो हम अंश हैं भगवान के, ही इज द सुप्रीम, वी आर द पार्ट एंड पार्सल। थर्ड चीज कि फिर हमारी आइडेंटिटी के बाद हमारी पोजीशन क्या है, टू सर्व द लॉर्ड। So that is what by we are the he is the master, he is the enjoyer, he is the proprietor, he is the controller. We are the predominated, we are the prakriti का part, we are to be enjoyed, we are to serve. ये मुझे लगता है these are the truth of Krishna consciousness जो कि हम याद रख सकते हैं। हाँ, मेरे को भाई प्रभुपाद जी ने, देखो, और महाप्रभु ने हम्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस की बातें बहुत सिंपल कर दी हैं। उनका हिसाब से ये चार चीजों को आप मत करिए। दारू मत पीजिए, पर स्त्रीगामी मत होइए, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स औरतों पे भी लागू होता है, जो कि आजकल आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। है, तो पर स्त्री गमन तो मतलब पर पुरुष गमन भी मत करिए। दो, शराब मत पीजिए, ठीक है। हम्म, और क्या है? और क्या है बताओ?
और तो उसके बाद नो और गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, तो ये नो 4 चीजें करो पहले, हैं? नो मीटिंग एंड और ट्रूथ, नो गैम्बलिंग। और भैया 16 राउंड चैंटिंग करो। यस। तो अपने आप आपकी सारी जो है ना, जितना आप प्यूरिफाई होते चले जाओगे। कुछ नहीं है तो जैसा तुम लोग कह रहे हो भैया, शुरुआत तो कर दो ना कम से कम। बिल्कुल। चैंटिंग से स्टार्ट करते हैं, तो चाहे 1 राउंड 2 राउंड। नहीं, पहले तो ये 4 चीजें बंद करो यार, जो थोड़ा बड़ा चैलेंज है, तगड़ा, वो इतना आसान नहीं है। हम्म। वो स्पेशली कायस्थों के लिए मीट खाना छोड़ पा रहा ना, हम्म। उनके वहां तो ये है ना। हम्म। कितना निकला? 135। ठीक है। हाँ। ठीक तो है। ये है 4 चीजें भाई, सिंपल। और 16 राउंड जप करिए, और बाकी टाइम संकीर्तन महाप्रभु ने जो कहा है कि भैया क्या नाम है, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करो, कॉन्ग्रीगेशनल कीर्तन करो, है ना। तो आप ये ना, ये सिंपल है क्या नाम। और बाकी यार भगवत गीता पढ़ते रहो, भागवतम पढ़ते रहो। भागवतम का तो खैर वो तो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर एक श्लोक भी रोज पढ़ते रहोगे ना, तो भी नो बडी कैन स्टॉप यू गोइंग बैक फ्रॉम गॉड टू गॉड। क्योंकि यार बार बार जन्म लेना जो है ना, इस मृत्यु लोक में है बड़ा, मतलब लगता नहीं है आदमी। हमने तो ऐसे ऐसे भी लोगों को सुना है जो कहते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है हमको, मतलब दूसरा जन्म लेने में, और कहते हम तो यही करते इतने रहेंगे। खुश हैं वो अपनी जिंदगी से, हैं, मीट मसाला खा खा के, जो सोचते हैं कि हम यार क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम क्या है, खा पी तो रहे हैं, अच्छा है। तो लेकिन है ये बड़ा दुखदाई है, क्योंकि चलो ये है ठीक है। 32, जी। या ये 32। मेनली यार 2-3 चीजें याद रखने की है श्लोक में, तो या भगवत गीता पढ़ते रहो, और ये एज फार एज पॉसिबल ये वाले जो है इंजंक्शन जो है ना, 4 महाप्रभु और ये इस मतलब महाप्रभु ने जो बताया है ना, वो करते रहो। 32 मौसी आप पढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ये वेद ये तब वेद दभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान स्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये ये एतद तद अभ्यासूयन्तो अभासूयन्तो नानुष्ठन्ति मे अनुतिष्ठन्ति मे मतम् मतम् सर्वज्ञाना जी। सर्वज्ञानविमूढां विमूढांस्तन् सविद्यो बुद्धिनष्टान् नष्टात् अचेतसः। चेतसः। Translation. But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Purport. The flaw of not देखना doing यहीं पर, अगर आप इसको इस this. ट्रांसलेशन को ही देखें, हाँ, बड़ा सिंपल है। ट्रांसलेशन से आगे जाने से मतलब ठीक है, अब yes, दैट इज फाइन, yes. परपोर्शन फाइन। बट दोज हु आउट ऑफ एनवी, केवल एक ही चीज कह रहे हैं भगवान, आउट ऑफ एनवी डिसरिगार्ड दीज टीचिंग्स। मतलब कि भगवत गीता की जो टीचिंग्स को तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को मानते ही नहीं है, तो वो खाली सोचते हैं कि कोई मैनेजमेंट की बुक है ना। बट दोज हु आउट ऑफ एनवी डिसरिगार्ड दीज टीचिंग्स एंड डू नॉट फॉलो देम रेगुलरली आर टू बी कंसिडर्ड बेफरेट ऑफ ऑल नॉलेज, बी फूल्ड एंड ruined इन देयर एंडेवर। वो उनका कोई ये सब करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे मतलब बड़ी बात है कि भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड समझिए, उनके साथ एनवी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और भगवत गीता की टीचिंग्स को विदाउट फेल एवरी एंडेवर में उसको फॉलो करते रहो, बस यही है। तभी तुम्हारे को ये जो है ना, ये जो फायदा होगा, पहले वाले इसके पीछे वाले श्लोक का।
जी, परपोर्ट पढ़ो। the flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein, as there हम्म। as there is punishment for disobedience to the order of the supreme executive head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the supreme personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the supreme Brahman, Paramatma, and the personality of Godhead. Due to a vacant heart, therefore there is no hope of perfection of life for him. जो लोग बिल्कुल वो सिर्फ बॉडी समझते हैं ना कि बस, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, भाई एनवियस जो कौन भगवान ऐसा तो जो आर्ग्यू, एनवियस है ना, वो जो दोज एनवियस। हु कंसीडर, क्या नाम है, दैट दिस इज जस्ट ए बुक, those who consider that Lord Krishna is such a was a wonderful man born 5000 years ago, वो जो एनवियस है ना भगवान से, and those who consider Srimad Bhagavad Gita as just a book, as just as another book, they are doomed, no doubt about that. इसलिए आई थिंक इससे वो भी समझ में आता है कि भाई इन सारे इंजंक्शंस को, जो भगवत गीता के उस श्लोकों को बड़ा सीरियसली लें और उतार अपने उसमें लाइफ में उतारने की कोशिश करें, जो हम लोग कर रहे हैं सब अपने अपने लेवल पे, अपने अपने लेवल पे। लॉर्ड विल हेल्प, बट या दैट्स, एक एक श्लोक जो भी आपको अच्छा लगता है, जो देखो ना आपको समझ यार, में आ जाए। मैं मतलब हम लोग तो थोड़ा आगे भी बढ़ गए हैं, चाहे हम्म, बहुत परफेक्ट वे में ना कर पा रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, बट द लॉर्ड सी हम्म, ओनली योर एफर्ट। एफर्ट। हम्म, अब देखो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। तो हम्म, हम लोग समझ लो कि 7,700 श्लोक तो कर ही रहे हैं 2 दिन के क्रम में। हम्म, 2 दिन क्या, बल्कि 3 दिन कर रहे हैं। 2 दिन तो पढ़ते ही हैं, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, और हम्म, तीसरे दिन हम लोग श्लोक रत्नावली कर रहे हैं। तो हम्म, भगवत गीता में भी ध्यान दे रहे हैं, हम्म, और श्रीमद् भागवतम तो रोज 2 बार पढ़ रहे हैं, सुबह शाम। हम्म, हैं हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान तो इसलिए यस। बस अपना जीवन भी अच्छा चलेगा, और जब भगवान जाने का टाइम आएगा तो भी तकलीफ नहीं होगी। चलो। 33 मैं पढ़ूं? हाँ, तो पढ़ो ना। 33, एक एक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृश्यम चेष्टते स्वसया प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। Translation: even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? फिर अगेन कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ, और कोई हाँ, तरीका नहीं है, क्योंकि बेटा तुम्हारे 3 मोड के साथ में तुम पैदा हुए हो, तो उसको फिर उसमें तो फिर तुम, उलझ से हाँ परेशानी होते हाँ रहे। हाँ, वो से तुम बच नहीं पाओगे। अगर तुम इससे बचना चाहते हो ना, तीनों मोड से, और जो तीनों मोड लेके तुम पैदा हुए हो, तो उससे बचने का एक ही तरफ है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस करो, भगवान की शरणागति में जाओ, और भैया यही भजन वजन गाते रहो, समझे। बस और तरीका नहीं प्रसादम खाते रहो। Yes. है। Purport: unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 7th chapter 7.14. Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are many so-called spiritualists who outwardly posed as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage.
Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position and try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus, one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. ये बड़ा अच्छा है ये बहुत बड़ी, बिल्कुल एक्चुअली भाई, ये हम तुम लोगों के लिए यही सोल्यूशन है। हाँ कोई छोड़ छाड़ के वो योगी बनने का कोई पॉइंट नहीं है जिस भी आर्टिफिशियली। सर्कमस्टेंसेस ट्राई टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस। यस, जो हम लोग कर रहे हैं, चैंटिंग करें, ये पढ़ें और प्रसादम चढ़ा के खाएं और डिवोटीज का अगर एसोसिएशन मिल जाए वो भगवान कराएंगे, यही बेस्ट है। और हम लोगों के लिए दैट इज द व्हाट इज रिकमेंडेड। योगी या ट्रांसीडेंटल आर्टिफिशियल बनने से कोई फायदा नहीं है कि मतलब आपकी लाइफ में बड़े पेन है तो आप सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लें। वो दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू इससे एनीवेयर। काम चलेगा नहीं। टेक्स्ट 34 वरुण मैं पढ़ रही हूँ। आप पढ़िए मुझे। इंद्रिय इसेंद्रिय स्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वश मा गच्छत्यो यस्य पंथिनो। इंद्रियस्तेन्द्रियस्थार्थो राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न तयोर्न वशम वशमागच्छेतो अगच्छेत् यस्य अस्य परिपन्थिनो। परिपन्थिनो। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the sense and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. इसमें देखो दोनों चीजें उन्होंने मना किया कि अटैचमेंट भी सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैचमेंट को भी देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्जन, मतलब उनसे मतलब रिएक्शन pertaining to the sense and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion. मतलब ना अटैच होना है ना उनसे मतलब वो करना है रिएक्शन। भाई आंखें हैं तो आंखें हैं, दैट्स फाइन, बट उनको मतलब आप रेगुलेट करिए, ये मुझे समझ में आता है। को है परपोर्ट। इसका मतलब ये भी है सिंपल टर्म्स में कि अगर अगर आपको रसगुल्ला खाना पड़ता है, मतलब रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, तो फिर आपको अगर कोई कड़वी दवा खाने के लिए कहा जाता है या करेले का जूस पीने के लिए कहा जाता है, तो उससे उसको आपको क्या नाम है, हेट भी नहीं होनी चाहिए। सिंपल तरीका है। जैसे अब आपको मतलब अच्छी फीलिंग अच्छी लगती है, तो अब जैसे साला क्या नाम है, कोई शरीर में दर्द हो रहा है, तो उससे भी क्या नाम है, कोई एवर्जन नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये मेरे साथ। हाँ, समझ गया ना ये। बिल्कुल जी। Purport. Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement. But one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by sense objects. For example, sex enjoyment is a necessity for the conditional soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. All other women are to be considered as one's wife. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationship with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be a stumbling block on the path of self-realization. As long as the material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. And yet, we should not rely upon the control of such allowance. One has to follow those rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under the regulations may also
lead one to go astray. As much as there is always the chance of an accident, even on the royal road. Although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. But attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kinds of sensory activity. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. वरुण एक बात बता रहे हैं, जैसे जीजा जी के साथ एक्सीडेंट हुआ ना, तो किसी तरह से उनको चोट लगी। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड इलाहाबाद से बाराबंकी आ रही थी और हमेशा वो बहुत अच्छा 4 व्हीलर ड्राइव करती है और वरुण उसका जो है वो जिस साइड वो बैठी थी उसी साइड का टायर बर्स्ट हो गया और बर्स्ट होने से वरुण गाड़ी एकदम ऐसे गिर गई। ठीक है, फिर भाई जब गिर गई तो एक तरह से जब बर्स्ट हुआ तो धमाका हुआ ही होगा। इतनी इंफॉर्मेशन मिली है। फिर एक वो कोई गांव का एरिया था तो लोग आए, उन्होंने गाड़ी सीधी की, फिर वो निकली और वरुण उसको बस जरा सा यहाँ पे सीट बेल्ट बांधने की वजह से हल्की सी खरोंच आई और वो सुरक्षित बाहर आ गई। अब वरुण देखो, किसी हादसे में किसी की डेथ भी हो सकती थी, लेकिन भाई बचाने वाला। एक्चुअली वो तो मौसी ऐसा है ना कि मतलब जैसा तभी वो कहते हैं ना पद पद विपदम। यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में पद पद एवरी स्टेप पे देयर इज डेंजर बट नॉट फॉर ए डिवोटी। भाई अब जैसे ये उनके साथ हादसा हुआ है ना, लेकिन अब क्या है कि डज दैट मेक व्हाट डज शी डू विद इट, मतलब डज दैट मेक हर मोर गॉड कॉन्शियस या डज इट से कि भाई ठीक है ओके। क्योंकि क्या है ना ये सब चीजें होती हैं बट व्हाट डू यू डू विद इट। जैसे कि भाई डिवोटीज जो हैं, जैसे डिवोटीज जो हैं दे गो मोर डीपर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जो बाकी लोग हैं वो भाई वो नहीं उसको उस तरह से ले पाते हैं। इस तरह के ये हैं, यस दे आर लाइक दैट। ये इसके अंदर में बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका कि ये जो आपके साथ होता है ना, ये आपके पुराने जन्मों का कर्म फल है। ये तो होता ही होता। आपको अगर कर्म है तो आपकी कोई भी कष्ट मिल सकता है। ये जैसा वरुण ने कहा ना कि ये मैटर नहीं करता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको आप क्रम में मतलब बहुत बड़े अफसर बने जा रहे हैं या आप तो क्लर्क बन के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जो है बहुत बड़े ऐश काट रहे हैं इस जिंदगी में और क्रम है, या आप एक भिखमंगे की तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। ये तो आपका ये तो होना ही होना है। what matters is कि whether it gives you an insight into being Krishna conscious। आप भक्ति पे आप अगले जीवन के लिए क्या कर रहे हैं अभी, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये वाली बिल्कुल सही है। कई कई ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं तो जिसमें उसको कि बचना ही था। उसने अच्छे कर्म किए हुए थे पुराने जन्म में। पुराने जन्म में उसने शी वॉज ए वेरी पायस लेडी बट दैट डज नॉट गिव हर उसे उसको वो बढ़ा भी सकती है, इस जन्म में बढ़ा सकती है क्रम, ताकि उसको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, इस टाइप के एक्सीडेंट से नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसे इस एक्सीडेंट में अगले बार एक्सीडेंट होगा तो साला मर ही जाएगी, या हो सकता है क्रम में वेस्ट डाउन क्रम में पैरालाइज्ड हो जाए। भाई आप इस तरह से भी देखिए, अब जैसे उनको भगवान ने जैसे अब बचाया, भगवान ने बचाया तो उनको अब नाउ शी हैज गॉटन टाइम। व्हाट डज शी डू विद दैट टाइम? व्हाट डू यू डू विद दैट टाइम? टाइम तो हमारे पास भी है, हमें तो भगवान ने बचा ही रखा है, अभी कुछ भी हो सकता है बट भगवान ने बचा रखा है। व्हाट डू यू डू विद दैट टाइम? क्या आप ये मटेरियल सेंसेस इसमें ही अपना टाइम लगाते रहेंगे जो आपने अभी तक किया है, या डू यू गो टूवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस? जैसे पापा कह रहे हैं आप अपनी अगली लाइफ के लिए डू यू प्रिपेयर। अरे यही अजामिल की भी स्टोरी इसी तरह की थी हाँ भाई। वही मैं कहने वाला था, अजामिल की स्टोरी हाँ, है तो।
अजामिल को इसी तरह से डेथ बेड पे उसने नारायण नारायण, वो उसको नारायण आ गए थे वो नारायण इसीलिए पुकारा उसने यमदूत क्योंकि आ गए दादा थे। पहले भक्ति कर चुका था। हाँ, तो यमदूत आ गए थे उसको लेने, बट जब उसने नारायण नारायण कहा तो फिर विष्णु दूत ने आके उसको छुड़वा दिया। बट फिर उसने व्हाट डिड यू डू विद दैट टाइम, जब बच तो गया वो, बट देन ही डिड भक्ति, बहुत मन लगा के, एंड देन ही वेंट बैक टू गॉड हेड। ये आई थिंक हम मेरे लिए तो यही टीचिंग है, टाइम हम सबको भगवान ने दिया हुआ है, बट व्हाट डू वी डू विद इट। बिल्कुल। ओके, 35, हाँ। 35 पढ़ता हूँ। श्रेयन् स्वधर्मो विगुणा पराधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधानं श्रेयः पराधर्मो भयावह। स्वधर्मो विगुणः पर परधर्म धर्मस्तु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो परधर्मो भयावहः। Translation. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties. For to follow another's path is dangerous. Purport. One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psychophysical condition under the spells of modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate another's prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. For example, a Brahman who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahman who follows the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the mode of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahman or a Brahman may act as a Kshatriya. In the transcendental stage, the distinctions of the material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahman, whereas Parashuram was a Brahman, but later on acted as a Kshatriya. Being transcendentally situated, they could do so. But as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. ये हम लोग काफी वी हैव डिस्कस दिस क्वाइट, मतलब कि हम लोगों के लिए तो यही है कि जैसे भाई मैं फादर हूँ तो मुझे वो ड्यूटी करनी है, ऐसे मतलब मेरा कोई ये काम है, ये चीजें हैं, एंड वाइल ऑल द टाइम सेइंग कि भाई टू सी दैट ड्यूटी एज अ सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा। हम लोगों के लिए तो मुझे तो यही समझ में आता है। और फिर भाई जब आप जैसे जैसे और प्यूरिफाई होते जाएंगे तो या बट अभी तो वही है कि भाई बिल्कुल। अभी ऐसे गृहस्थ में है तो वी डू आवर गृहस्थ की ड्यूटीज। 36 बड़ों आप को पढ़ेंगे? भी हाँ, हाँ पढ़िए नहीं, 36। इस श्लोक में बड़ा ये ध्यान हाँ रखने की चीज जी। है। ये भगवान जो है ना, ये कह किसके लिए रहे हैं, ये बैटल फील्ड में अर्जुन ट्रेनिंग। अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन जो है वो पट्टा के नाम लड़ने के बजाय कह रहा था मैं जो जाके जंगल में संन्यास लेना चाहता हूँ। हम्म। तो उसको समझाने के लिए कह रहे हैं भैया ये ठीक नहीं है।
तुम्हारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, चाहे बहुत परफेक्टली ना कर पाओ, वो ज्यादा बेटर है बनिस्बत इसके कि तुम क्या नाम है कोई एसेटिक बन जाओ, संन्यास ले रहे हो, ताकि हाँ। दूसरे की ड्यूटी करो, सन्यासी बन जाओ, है ना। अब इसको आप अपने हिसाब से अपने अपने क्रम उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो कह रहे हैं ना कि जब वन वन बिकम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब वो फुल्ली फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो उसके लिए मतलब ही कैन इन द अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे आप गृहस्थ में हैं और आप हैं भी परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो आप अपने जब गुरु को अप्रोच करेंगे, नहीं भैया मैं तो सब कुछ छोड़ के मंदिर में आना चाहता हूँ, भक्त बनना चाहता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मना ही कर देंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसा बहुत लोगों के साथ किया। हम्म। लोग नौकरी छोड़ करके उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनका ना जाओ भाई नौकरी करो यार, पैसा ला के मुझे दो। तो इसलिए ये जो है ना, मतलब ये क्या नाम है, यहाँ पर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की बड़ी जरूरत है। हम्म। अपने मन से नहीं क्या नाम है, यहाँ भैया घर पार छोड़ करके अपने बेटे बच्चों को क्या नाम है भटकता हुआ छोड़ करके आप सन्यास लेके चले। पर बहुत लोग करते थे पहले, वैसे घर छोड़ के निकल गए भैया, हिमालय चले गए। हम्म। बच्चे साले उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है, बट दैट इज नॉट द आइडिया, है ना। बिल्कुल। इसलिए कृष्णा कॉन्शसनेस होने के बाद में भी आपको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है, जो कि आपको करेक्ट चीज बता सके ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अदरवाइज भैया कृष्णा कॉन्शसनेस करो कि जितना तुम समझ पा रहे हो, बट ये सब इस टाइप के ड्रास्टिक स्टेप्स लोगे तो फिर उसका वो आपका इंटेंडेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। ग्रेजुअल, तभी बार बार जैसे शिला प्रभुपाद उसमें कह भी रहे हैं ना, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स नॉट एब्रप्ट। आपको धीरे धीरे आप जैसे इस ये अपनी ड्यूटीज करते रहेंगे तो इससे आपका प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। एंड मतलब भाई आप चैंटिंग करते रहेंगे, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करते रहेंगे, और ये अपनी भगवान आपको ड्यूटीज खुद करते ही रहेंगे। बता देंगे, फिर भगवान आपको यस, इट्स इंसाइट अ देंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस, रादर देन कि आप एब्रप्टली कुछ चीजें बहुत भी देन तो एक्चुअली उस हिसाब से भगवान स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं। इट्स स्टेबिलिटी इन द वर्णाश्रम एंड सब हाँ भाई, वो हर चीज। ही कांट बी मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग chaos इन द सोसाइटी। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, तुम लोग अगर तुम्हें संन्यास लेना तो ले लो तुम, अरे हम्म। तो फैमिलीज ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। ओके। 36। 36 वरुण हम पढ़ रहे हैं। हाँ, ओके माश। हाँ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छ अनिच्छन्नपि वाषणे बलादिव नियोजिता। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ अथ केन केन प्रयुक्तोऽयं प्रयुक्तयम् पापं चरति पापं पुरुषः चरति पुरुषः अनिच्छन् अनिच्छन्नत्सन्ति अपि वार्ष्णेय वर्षणेय बलादिव बलादिव नियोजितः। नियोजितः। हाँ। Arjun said, O descendant of Vishnu, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? हम्म, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ये। Hmm. A living entity, as part and parcel of the Supreme, is originally spiritual, pure, and free from all material contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation and sometimes even against his will. As such, Arjun's question to Krishna is very sanguine as to the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the super soul within, but are due to another cause, as the Lord explained in the next verse. हाँ भैया, यही कह रहे हैं भगवान कि तुम तो भाई यू आर बाई प्योर, यू आर यू आर प्योर बाई क्या नाम है नेचर, बाई कॉन्स्टिट्यूशन, बट येट यू आर फोर्स टू एक्ट क्या नाम है अगेंस्ट योर नेचर। तो क्या वजह है उसकी, अर्जुन पूछ रहा है। पूछ रहे है। 37। हम्म। ये वाला बहुत अच्छा है ये।
श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भावा महाशानो महापाप्मा विद्धि एनम इहा वैरिणाम। द सुप्रीम भगवान पर्सनालिटी ऑफ वाच भगवान, हाँ हाँ। ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येरनिमिः महापात्मा वैरिणम्। वैरिणाम। वैरिणम। Translation: The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjun, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world." ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई जो लस्ट है ना, ये ये वाला जो श्लोक और इसके आगे आने वाले श्लोक हाँ, इस चैप्टर के अंत तक दे आर ऑल फोकस्ड ऑन क्रोध, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझो। purport. When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. Or, in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of this spiritual bliss. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when their service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutra, wherein it is said, Athato Brahma Jigyasu. One should inquire into the Supreme. And the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmadi Asya Yato Nyavad Itaratascha, or the origin of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. If therefore lust is transformed into the love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of Lord Ram, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravan. But by doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Here also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjun to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. I think इसमें एक बहुत बड़ी वो है कि भाई जो जो तो गुस्सा है ना, जो रैथ, जो अपने सेंस एंजॉयमेंट पे, जो हमारा सेंस एंजॉयमेंट है वो हम नहीं हो रहा है, तो हमको गुस्सा आने लग जाता है ना। रैथ में कन्वर्ट होता है, या उससे फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन या उसके और कई कई वो है, वो जो है वो दैट इज अ मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो हमको बड़ा याद रखना चाहिए। एंड
तभी हमको तुरंत भगवान की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी सिट डाउन एंड जस्ट चैंट, मे बी जस्ट सिट डाउन एंड स्टॉप एक्टिविटी एंड चैंट, क्योंकि फिर आप वो लस्ट और रैथ की गिरफ्त में आ गए हो, एंड यू स्टॉप एंड यू, मे बी बेस्ट थिंग इज टू चैंट। क्योंकि वो तो बहुत एडवांस्ड है, जो जैसे भगवान हनुमान जी का बताया ना कि भाई वो तो बिल्कुल ही मतलब वो तो दे आर एबल टू यूज एंगर रैथ फॉर नहीं द तो सर्विस ऑफ द एंगर लॉर्ड। हम लोग के लिए भी एप्लीकेबल। अगर कोई हम लोग के भी आप। भगवान की कोई बुराई करता है आपके प्रेजेंस में, तो हम्म। यू मस्ट शट हिम डाउन और मत इमीडिएटली लीव दैट गैदरिंग इमीडिएटली विदाउट बॉदरिंग फॉर क्या नाम है कि उसका किसी पे क्या असर पड़ेगा। हम्म। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन दैट। अगर कोई भगवान के लिए अपशब्द बोलता है किसी भी गैदरिंग में, आप उसमें प्रेजेंट है, तो आइदर यू क्रॉस हिम और जस्ट लीव दैट बड़ी यूजलेस गैदरिंग। हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है, लेकिन मे भी शायद इस तरह से देखेंगे, जैसे ये वाले एग्जांपल जो आपने दिए वहां पे एंगर जस्टिफाइड है, हम्म। लेकिन जो ऐसे अपना सेंस प्लेजर वाले जो नहीं एंगर हैं नहीं वो नहीं नहीं, नहीं वो तो खैर जस्टिफाइड हैं। उसका तो ऑब्वियस जैसे है। नहीं, वो तो जैसे नहीं नहीं, महाशनो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आदमी इस तरह से सोचे तो भाई कम से कम जैसे ही कैन रिमाइंड हिमसेल्फ कि भैया ये जस्टिफाइड एंगर नहीं है, ये जो ऐसे हमारा सेंस प्लेजर से हाँ, जो वो तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इसीलिए बता रहे हैं ये भगवान की ये तो एंगर आपको जस्टिफाइड नहीं। रजोगुण समुद्भव, ये तो आपके नेचर से आता है। लेकिन अगर आप हम्म। अवेयर हो, आपने क्या नाम है भक्ति करी हुई हो, आप भगवान की शरण में हैं, तो फिर आपके ऊपर रजोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब फिर आप नहीं पड़ेगा। बच सकेंगे। हम्म। फिर आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि तब आप अपने सेंसेस आपके कंट्रोल में रहेंगे। बिल्कुल। हम्म। 38। टेक्स्ट 38 वालों पढ़े। आप पढ़िए मौसी। हाँ। धूमेन व्रियते वहिं बहिर्य यथा दर्शो मलिन च यथो यथोल बेनावृतो गर्भ स्थिता तेनेद मावृतम। धूमेन व्रियते यते वह्निर्यथा दर्शो मलिन च आदर्श मलिन च यथोल यथोल बेन बेनावृतो भाष नावृतो गर्भस्तता तेन भाविनोतम। मावृतम। As fire is covered by smoke, as mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. Purport. There are three degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. This covering is but lust under different manifestations like smoke in the fire, dust on the mirror, and the womb about the embryo. When lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be a little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. Although fire is necessary when there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy name of the Lord. The embryo covered by the womb is an analogy illustrating a helpless position, for the child in the womb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of the tree. The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. The covered mirror is compared to the birds and beasts, and the smoke covered fire is compared to the human being. In the form of human being, the living entity may revive a little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in human form of life.
By careful handling of the smoke in the fire, fire can be made to blaze. Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट एक्चुअली आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं कि कुछ चीजों को लेके आप बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं, कुछ चीजों को लेके अब आप यू आर नॉट हेल्पलेस एट ऑल, एंड कुछ चीजों को लेके यू आर काइंड ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग। जैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस से हम्म, रिलेटेड जो चीजें हैं आप उसमें देख सकते हैं। ऐसे कुछ चीजों को लेके शायद वी आर कंप्लीट अभी भी वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस। जैसे मतलब तो बिल्कुल एम्ब्रियो जैसे ही हैं, मतलब वो होता है तो तुरंत आपका वैसे ही रिएक्शन, यू आर वेरी ट्रिगर्ड या यू आर वेरी सेंसिटाइज टू इट। कुछ चीजों को लेके कि अब वो जैसे खत्म हो गया है, अब उसको नहीं बॉदरेशन होता कुछ चीजों को। मैं ऐसे अपने उसमें देख पा रहा हूँ कि जैसे कि भाई ऐसे कुछ चीजों को लेके अब इतना नहीं होता। तो इट्स लाइक बट ये है, ये बात तो है कि मतलब कुछ चीजों को लेके तो अभी भी वन इज होपलेसली एंड बिल्कुल एम्ब्रियो जैसे इज कवर्ड बाय द वूम, वैसी वाली बिल्कुल ही। लेकिन ये भी है कि चैंटिंग कर करके वो काफी खत्म भी होता जा रहा है, दैट दैट स्टेट ऑफ बीइंग फुल्ली बिल्कुल गिरफ्त में। जैसे भाई फॉर इंस्टेंस की वजह से भाई जैसे किसी को खाना अच्छा लगे या किसी को जैसे वो, तो वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल गिरफ्त है ना। बिल्कुल। बट ये है। भैया देखो ना, इसमें बड़ा उन्होंने एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें। कह दिया कि जो ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो उनके ऊपर लस्ट जो है उस तरह से फायर में के ऊपर ना धुआं होता है, तो सबसे मिनिमम फॉर्म है। अब उसमें आप एक तरफ तो जा सकते हैं अपना भक्ति करके और कृष्णा कॉन्शियसनेस करके छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि बर्ड एंड बीस्ट की तरह है, जैसे मिरर के ऊपर डस्ट है, तो बर्ड एंड बीस्ट के ऊपर तो खाना पीना हगना मूतना करके अपनी जिंदगी काट सकते हैं। और तीसरी तरफ वहां तक भी आप पहुंच सकते हैं कि पेड़ों की तरह, या बच्चा जैसे वूब में होता मदर के बिल्कुल प्योर डार्कनेस में, विदाउट सीइंग एनी, ही इज कॉन्शियस ऑल्सो एट द सेम टाइम। ही डज नॉट नो कि मैं हाउ विल आई गेट आउट ऑफ दिस, उसको थोड़ी पता है कि जो 9 महीने बाद निकल आएगा, है ना। तो ये बर्ड एंड बीस्ट की तरह भी आप अपनी लाइफ काट के गुजर सकते हैं, फिर अगले बार भी बर्ड एंड बीस्ट बनोगे, फिर उसके बाद में और ज्यादा गंदगी करोगे तो फिर वो भगवान पेड़ बना के टांग देंगे 400 साल तक। तो ये है आपके पास, इसीलिए वो कह रहे हैं प्रभुपाद कि आपको ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये बहुत बड़ी देन है, इसका सदुपयोग कर लो और जानवरों और चिड़िया और पक्षुओं की तरह अपना मत समय बिताओ, अपना उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर और ज्यादा अंधकार में जाओगे तो पेड़ पौधा बन जाओगे, पेड़ बन जाओगे। यही तो, ये 3 एग्जाम्पल देने का और बिल्कुल क्या मतलब है। बिल्कुल। और ये भी उन्होंने कहा है कि भैया ये तो इसलिए ना अपॉर्चुनिटी भाई। चलो नेक्स्ट। 39 जी। मैं पढ़ता हूँ। अवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानालेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम काम रूप रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेरणा नीलेन च। Translation. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. देखो यार, इन्होंने कितना बढ़िया तो अगले श्लोक में, इस वाले श्लोक में क्लियर तो कवरिंग है ना, डस्ट की तरह मिरर पे है, चाहे
वूम की कवरिंग है, चाहे मैं फायर में उसकी कवरिंग है, उसको कहा कि भैया ये तो है, ये काइंड ऑफ ए लस्ट विच विल बर्न बाय फायर। चलो परपोर्ट पढ़ो। Purport. It is said in the Manu Smriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as fire is never extinguished by the constant supply of fuel. In the material world, the center of all activities is sex, and thus this material world is called Maithunya Agara, or the shackles of sex life. In the ordinary prison house, criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of the Lord are shackled by sex life. Advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing the duration of the material existence of a living entity. Therefore, this lust is the symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world. While one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually, that so called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer. बड़ा साइंटिफिक तरीके से बताया है भगवान ने इसमें। मतलब भाई योर प्योर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड बाय योर बाय लस्ट, जो कि विच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड पैदा विच होते बर्न्स ही लाइक कवर्ड हो फायर। जाते हैं। जैसे ही आपने मटेरियल बॉडी छुई ना, द मोमेंट योर मटेरियल बॉडी टचेस द प्योर सोल, जब कंसीव करता है, जब भगवान घुसते हैं उसी में, तो आत्मा घुसती है भगवान के साथ, उसी समय कंटेमिनेशन हो जाता है, लस्ट की कवरिंग आ जाती है। चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ स्मोक इन फायर हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ बर्ड एंड बीस्ट वाली हो, मिरर, या फिर पेड़ों पेड़ों वाली 400 साल वाली, उसी समय हो जाता है वो कार्यक्रम। लेकिन जब आपको मनुष्य का जन्म मिला है ना, तब आपका दैट इज द बेस्ट स्टेज कि भैया खाली धुएं वाली है, धुएं वाली स्पार्क। अब धुआं को हटा करके स्पार्क फायर में मिल सकता है, तो यू कैन गो बैक टू गॉड इट, देयर इज अ चांस। साइंटिफिक, यस, वेरी मच भाई। कुछ भी नहीं तो आप कम से कम अगर जैसे भाई जैसे इसमें गौड़िया वैष्णवा में तो भाई इसके आगे द सॉल्यूशन इज, जो कि भाई आप भगवान में अपना मन लगाते रहिए पूरे टाइम, राइट। प्रोग्रेसिवली मोर एंड मोर और आवर्स जो आप लोग भगवान कहेंगे में ना मैं लगाइए। बड़ा बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, वो बेवकूफ है। उनको वो तो भाई अब आप अपने आप को दलदल में फंसा रहे हो, टाइम टाइम नहीं इसलिए है नहीं है, तो। दारू पीने के लिए टाइम है, क्रिकेट का वो जो चैंपियनशिप ट्रॉफी देखने के लिए टाइम है। तो दलदल में फंसते जा रहे हो। वही जो अभी लास्ट सेंटेंस बताया ना, इट मे बी दैट देयर इज सम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वही जो आईपीएल लीग, सम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बट एक्चुअली दैट सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंजॉयर। वही है सबसे अल्टीमेट एंजॉय, अल्टीमेट एनिमी। तो जैसे भाई ये वाला एस्पेक्ट तो आप कम से कम बार बार पढ़ते रहो तो आपको याद तो रहेगा कि भैया मेरे को नहीं इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल। तो बहुत बड़ा एनिमी है, बहुत बड़ी एनिमी है। कम से कम आदमी ये याद ही रखे बार बार, ये पार्ट बिल्कुल साइंटिफिक है। और पढ़ना है या आज यहीं खत्म करें? पर इसका हाँ खत्म काफी कर लंबा सकते हैं है। यहाँ पे। हाँ यहाँ पे नहीं, रख सकते हैं। पढ़ लो, एक और हाँ पढ़ लो यार। एक और पढ़। हाँ वरुण, हम पढ़ रहे हैं। अच्छा ओके पढ़ लो। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर इस्याधिष्ठान मुच्यते अतैर अतैर विमोह यद्वेष ज्ञानमा वृत्ति देहिनम। इंद्रियाणि मनो इंद्रियाणि बुद्धिर्यस्याधिष्ठ न मुच्यते मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विर्महो यत्यैष एतैर्विमोहयति एषः ज्ञानमावृत्य ज्ञानमवृत्य देहिनम। देहिनाम्। ट्रांसलेशन।
The senses, the mind, and the intelligence are the sitting place of this lust. To them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान में रखो हर टाइम। भगवान ने बता दिया ये लस्ट कहाँ कहाँ बैठी हुई है, सेंस में, माइंड में और इंटेलिजेंस में। सेंस में और आपके मन में और आपकी बुद्धि में। इसलिए तीनों चीजों को आपको प्यूरिफाई करना है। ध्यान ही चला जाए आपका इस तरफ की, जब आपको लस्ट हो रही है ना, क्रोध आ रहा है, या आपको क्या नाम है, मतलब यू हैव सम काइंड ऑफ ए very great urge to indulge in sex or indulge in some kind of exotic food, और तब से तुरंत समझ जाओ भैया कहाँ पर बैठी हुई है लस्ट। Purport. The enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all the activities of the senses, and thus when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification. And as a result, the mind and the senses become the repositories of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful properties. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identify itself with matter, and thus with the mind and sense. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material sense and mistakes this as a true happiness. This false identification of the spirit soul is very nicely explained in Srimad Bhagavatam. वरुण ये तुम पढ़ो। ठीक, यस मासी। यस्यात्म बुद्धि गुणा पितृधातुके स्वधि कालात्रादिषु भौम ईज्याधि यत तीर्थ बुद्धि शलीले न करहिचिज ज्ञानेश्व अभिज्ञेषु सा एव गोखरा। A human being who identifies this body made of three elements with his self, who considers the byproduct of the body to be his kinsman, who considers the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a cow. एक्चुअली बड़ा वो है, क्योंकि ये भी है ना, मतलब सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लस्ट। अब आगे चल के वो बताएंगे अर्जुन की माइंड को कंट्रोल करना बिल्कुल मतलब ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग विंड को कंट्रोल करने से भी ज्यादा हार्ड है माइंड को कंट्रोल। तो बड़ा चैलेंजिंग है ये लस्ट को मतलब लस्ट से छुटकारा लेना। बट तभी हमको ना, तभी ये चैंटिंग जो है, तभी ये भगवान की शरण, जैसे अभी ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये तभी भगवान की शरण में रहना ही, दैट इज द ओनली सेफ प्लेस। क्योंकि बहुत हार्ड है ये माइंड को, इंटेलिजेंस को, सेंसेस को मतलब वो कंट्रोल कर पाना। तभी भगवान के पास ही, तभी भगवान ही आपको इससे छुटकारा दिला सकते हैं। इसीलिए भगवान से ही आप मतलब जैसे उनके पैर को पकड़े रहें, जैसे वो कहते हैं। आई थिंक यही समझ में आता है इसमें। तो यही खत्म करते हैं। वरुण, हम इधर मॉर्निंग का अपडेट कर दो कि हम लोग मॉर्निंग में कहाँ पे चल रहे हैं। मॉर्निंग में हम मौसी चल रहे हैं 3.21.41। अच्छा, एक मिनट। थर्ड कैंटो चैप्टर 21, कन्वर्सेशन बिटवीन मनु एंड कर्दम, एंड श्लोक 41। एक्चुअली हो रहा है वहां पे कर्दम मुनि अब जो है भगवान से मिलके अब वो स्वयंभुव मनु जो किंग हैं वो आए हैं
अच्छा। अपनी बेटी को लेके, तो अब कर्दम मुनि देवहूति जो है, देवहूति माता, वो कर्दम मुनि से उनकी शादी होनी है, तो वो वाला थ्री चल रहा है। पॉइंट 21.40। 41, 41। ठीक है, तो कल हम लोग 41 पढ़ेंगे। कल 41 मॉर्निंग। पढ़ेंगे। ठीक ठीक ठीक। ओके, तो ठीक। मौसी आप करेंगे हरे आज कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। ओके मौसी, कल सुबह मिलते हैं।